दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस YouTube चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सबके लिए अभी रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वो चीज क्या है ये सब तो आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। वो चीज है शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में शॉर्ट नोट्स का जिक्र किया है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए भी होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं बना पाए हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो नहीं बना पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि मैं आप सबको अपना खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, जो मैंने अपने कक्षा 10वीं में बनाए थे। और आप बिलीव कीजिए कि मैंने वो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए थे कि वो कोई भी बच्चा उसे पढ़कर अच्छे से समझ पाए। मैं सबसे पहले आपको मैथ्स का शॉर्ट नोट्स दूंगा और जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं वो क्या बोलेंगे कि भैया हमने तो शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, अब क्या हम ये वीडियो नहीं देखें? जी नहीं, आपको भी ये वीडियो देखना है क्योंकि आपको मेरे शॉर्ट नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स को देखना है कि आपने क्या कोई चीज मिस कर दिया है, क्या आपने कोई चीज लिखा नहीं है, या फिर कुछ अगर आप एक्स्ट्रा लिखे हैं तो भी आपको पता रहेगा कि आप भैया से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे मैथ्स में 92 नंबर आए थे और मैंने अपने लास्ट जो एग्जाम का टाइम था उससे 1 महीना पहले लगभग मैंने बस इन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ा था। मैं एग्जाम से 2 या 3 महीना पहले शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया था और अपने एग्जाम के 1 महीना पहले से मैं बस यही शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहा था। मैं ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं था। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मैथ्स में मैंने क्या किया था। तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, बस यही शॉर्ट नोट से मैंने पढ़ाई की थी। इसी शॉर्ट नोट से मैंने अपने मैथ्स को रिवाइज किया था। ये शॉर्ट नोट्स इसी प्रकार बने हुए हैं कि इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और ये शॉर्ट नोट्स आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। मैंने ये शॉर्ट नोट्स में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लिखा है, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में या मेरे वीडियोस में मैंने बताया था, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स में मैंने बताया था कि मैं शॉर्ट नोट्स हमेशा 2 या 3 किताबों से बनाता था। 2-3 किताब खुले रहते थे, साथ में एक कॉपी खुला रहता था, 1 या 2 कॉपी खुला रहता था। मेरे स्कूल का कॉपी खुला रहता था, मेरा ट्यूशन का कॉपी खुला रहता था। 2-3 किताब खुले रहते थे जिनमें से एक एनसीईआरटी था, एक आर.एस. अग्रवाल था, साथ में एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ज्यादा क्वेश्चन ही है, तो मैं सारे बुक्स का सब कुछ निचोड़ कर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में रखा हुआ है। तो ये शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत ही ज्यादा समय देकर और बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ निचोड़ कर मैंने बनाया है, ताकि और मेरा हैबिट था कि मैं जो चैप्टर को कंप्लीट करता था उसे शॉर्ट नोट्स के साथ ही कंप्लीट करता था। तो अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं या अगर बना लिए हैं तो इस शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से। पूरा चैप्टर को, फुल चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं और इसे आप रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं। यह आपका रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम देगा। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाओ यार जल्दी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भास्कर खवास ही है। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम में जाकर भी सर्च कर सकते हैं भास्कर खवास, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं नोट्स का डायरेक्ट लिंक नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया ये होगा कि मैं टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे नोट्स भेज दूं, क्योंकि उससे आप कनेक्टेड भी रह जाएंगे और आपको अगर बाद में मैं केवल नोट्स ही नहीं, आप सबके लिए मैं और बहुत सारे बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे मेरे बनाए हुए अलग नोट्स, मैंने मैथ्स के, साइंस के भी नोट्स मैंने बनाए हैं, तो मेरे साइंस के नोट्स सब कुछ मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है ये सारे नोट्स को लेने के लिए। तो यार आप लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, मैं अपना सबसे पहला चैप्टर का नोट, रियल नंबर का नोट शेयर करूंगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन करना है। मैं एक बार आप सबको मेरे नोट्स का प्रीव्यू अभी दे देता हूँ इस वीडियो के बाद। मतलब ये वीडियो खत्म नहीं होगा, अभी मेरा बोलना बंद होगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स का प्रीव्यू दे दूंगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि मेरे नोट्स कैसे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि आपको ये लेना ही है, आपको ये नोट्स डाउनलोड करके रख लेना है, कभी ना कभी काम देगा ही। और अभी आपको नोट्स पढ़ने का ही टाइम है, अभी आप पूरा चैप्टर ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो अभी आप शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। इसीलिए मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स को मैंने ढूंढ कर निकाला है अपने घर से। 2-3 साल पुराना हो गया यार, तो इसीलिए वो कहीं रखा हुआ था, तो मैंने ढूंढने के बाद मैंने अपने कॉपी को निकाला। कॉपी को निकालने के बाद मैंने देखा कि ये नोट सही सलामत है, आप सबको देने लायक है।
तो उसके बाद मैंने आप सबको शेयर करना ही बेहतर समझा, बहुत बढ़िया समझा। और मेरा इच्छा भी था, नहीं तो मैं खुद से पढ़ाने लग गया था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें अभी मेरे पास ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा था। तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम में भी टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कीजिएगा भैया ये वाले चैप्टर में दिक्कत है, ये समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी अगर कुछ डाउट आएगा, आपको कुछ समझना है, तो उसके बारे में भी आप मुझसे टेक्स्ट में हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आप एक बार मेरे नोट्स का सैंपल देख लीजिए, रिव्यू देख लीजिए। यार टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए, जैसे ही आप लोग ज्वाइन होइएगा तो मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा कि यार कोई तो है जो मेरा बात को सुनकर, जो मेरा नोट्स के लिए अग्रसर है, जो मेरा बात को सुनकर चाह रहा है हाँ भैया का नोट्स मैं देखूंगा। तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन होइएगा मुझे पता चलेगा कि यार इतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर करने लगेंगे तो मैं सबसे पहला चैप्टर का नोट शेयर करूंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर के नोट शेयर कर दूंगा। धीरे धीरे मतलब मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फ्रीली कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मेरे नोट्स का प्रीव्यू आप देख लीजिए। तो देखो यार, ये है मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं। इनमें सबसे पहले मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। उसके बाद मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के बगल में मैंने एक बॉक्स बनाकर नॉन नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर के बारे में लिखा है कि उन्हें क्या, उन नॉन नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर लिखे हैं। नॉन नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? जो नेगेटिव नहीं होता है, जो 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 1 2 3 जाते रहता है, पॉजिटिव होता है। नॉन पॉजिटिव नंबर नाम में ही बता रहा है यार, जो पॉजिटिव नहीं होता है। ये सब मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत बच्चे का ये डाउट रहता है नॉन नेगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर में कि ये क्या है। मेरा खुद का भी डाउट था, इसीलिए मैंने लिखा है। अब उसके बाद मैंने रियल नंबर्स के बारे में बात किया है। रियल नंबर का मैंने एक ट्री डायग्राम जैसा बनाया है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर के कितने टाइप्स हैं। रियल नंबर के 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने लिखा है, साथ में इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है कि रैशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर में हम कितने तरह के रैशनल नंबर पढ़ते हैं? 4 तरह के, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। नेचुरल नंबर 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स से कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। फ्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। टर्मिनेटिंग को हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में भी मैंने लिखा है, वो नॉट टर्मिनेटिंग, नेदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है। और उसका डेफिनेशन भी मैंने दिया है कि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने लिखा। उसके बाद वो क्या बताता है वो भी लिखा हुआ है, a = bq + r, जहाँ पे r 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। फिर हमने लेमा के बारे में बात किया है, जो कि इंपॉर्टेंट लगा है। जो इंपॉर्टेंट है उसका एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद लेमा के बारे में लिखा है। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा किस लिए यूज होता है वो भी लिखा हुआ है। इसका जो एक बहुत जरूरी फॉर्मूला है, डिविडेंड = डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद HCF का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि HCF आप कितने तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक फैक्टर्स के तरह से मैंने निकाल कर दिखाया है। मैंने खुद से भी सीखा था, मैं खुद के लिए ही बना रहा था, तो मैंने खुद से भी सीखा था। ये आप सबके लिए भी फायदेमंद रहेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने HCF को निकाला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कि उससे आप कैसे निकाल सकते हैं। उसका 3 स्टेप है, उसका तीनों स्टेप 2 स्टेप है, तो उसका दोनों स्टेप मैंने लिखा है अच्छे से कि आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है, इसके फॉर्मेट में a = bq + r के फॉर्मेट में लिखना होता है, और जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको उसे लिखते रहना होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका टाइम चल रहा है, 1 ही महीना बचा हुआ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसे आप बहुत बढ़िया से इससे रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में मैंने लिखा है, इसका जो डेफिनेशन है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आगे बढ़ा है। फिर आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बहुत बच्चे का ये डाउट होता है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो वो सब भी मैंने क्लियर किया है। मतलब ईच एंड एवरी डाउट ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज योर सेल्फ इज क्लियर्ड इन दिस नोट्स। तो आपको ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने अच्छे से सीखा है। अब अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं,
हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो मैंने इसमें एवरीथिंग लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है अच्छे से सब कुछ। उसके बाद रूट 2 रूट 3 को कैसे इरेशनल मतलब रैशनल नंबर नहीं है उसको कैसे प्रूव करते हैं, जो कि आता है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, उसके बारे में भी मैंने बात किया है। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा पेजेस में बनाया है, 8 पेजेस में मैंने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। आप कहेंगे भैया 8 पेज बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट यार देखो मैथ है, एक क्वेश्चन 2 पेज ले रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब किया है। तो आपको बस क्वेश्चन को ऊपर से देख लेना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको दिमाग में रख लेना है। तो जल्दी जाओ मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार। टेलीग्राम में जैसे ही ज़्यादा लोग ज्वाइन करें मैं चैप्टर का नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। तो यार आपको ज्वाइन होना है। उसके बाद कुछ डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जाइए जाकर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और इन नोट्स को ले लीजिए और इनको आप रिवाइज अच्छे से कीजिए। तो यार बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जाओ जाके पढ़ो, ये नोट्स डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो और यार तुमको ज़्यादा नंबर लाना है अपने एग्जामिनेशन में। तो जाओ यार जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तुरंत ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मेंबर्स आएगा मैं ये अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन।